मैं सरयू के किनारे हूँ, बाबा जी के साथ बातें हमारी हो रही हैं। और बाबा जी ये देखिए, बाबा जी के साथ खड़ा हूँ और सरयू कैसा दिखता है। सरयू माँ का आशीर्वाद हम लोग ले रहे हैं और यहीं से बाबा जी से सवाल कर रहे हैं। सो बाबा जी, कुछ सरयू के बारे में रोचक तथ्य बताइए जो आज के युवा को जानना चाहिए। हम अपने मन से कुछ नहीं बोल रहे हैं, जो स्क्रिप्चर में है। अच्छा। जो इसको मेंशन किए हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने, तो उन्होंने क्या कहा जब भगवान राम आए बैटल ऑफ वार जोन को फतह कर विक्ट्री कर तो जब आए पुष्पक विमान से ही अपने जो संगे साथियों से बोल रहे हैं कि सुनो कपीस अंगद लंकेशा पावनपुरी रुचिर यह देशा। अवध के बारे में, ठीक है। हाँ, सुनु कपीस अंगद, अंगद जो है, कपीस जो लोग हैं, सुनु कपीस अंगद लंकेशा पावनपुरी रुचिर यह देशा। पावनपुरी यह रुचिर है, यह पवित्र है, प्योस्क है, द होली लैंड है, ठीक। यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जगु जाना। यद्यपि सब वेद पुराण बैकुंठ की प्रशंसा कर रहे हैं, ठीक है। ये वेद पुराण विदित जगु जाना, सब जग जानते हैं, ठीक है। जो कि बैकुंठ पैराडाइज है, हेवन है, उससे भी श्रेष्ठ है। मैंने स्वर्ग और बैकुंठ, पैराडाइज और हेवन से भी जो है कि इसका एक विशेष सिग्निफिकेंस है शास्त्रों के अनुसार। हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। अवधपुरी संप्रिय नहीं सोऊ, यह प्रसंग जाने कोई कोऊ। जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशी बह सरजू पावनी। देखिए सरजू के बारे में क्या कह रहे हैं कि जन्म भूमि जो होता है कि मदर, जो हमारा जो एक तो माँ होती है, कौन बायोलॉजिकली जो माँ है, और एक माँ है ये धरती माँ है। इससे श्रेष्ठ कुछ नहीं है। इसके लिए सर कटाना पड़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, यही जीवन है। इसी के बाद सर्वश्रेष्ठ जीवन है आफ्टर लाइफ, जो तक डेट ऑफ आफ्टर लाइफ के बाद जो है सो कि अपने देश के लिए, अपने धरती के लिए, अपने मातृभूमि के लिए प्रोटेक्शन के लिए अपना शरीर भी चला जाए, अपना जान भी चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अच्छा, हम हिंदुस्तानियों के लिए सरयू कितना महत्व रखता है पूरे भारतवासी के लिए, जो आज के बच्चे नहीं जानते हैं, उनको कुछ मार्गदर्शन कीजिए। हाँ, सरयू का तो इसका तो एक बाहरी है, इसका आध्यात्मिक हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो पहले ये सुन लीजिए। हाँ, जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि बह सरजू पावनी। जा मन जनते बिनहि प्रयासा, जा मन जनते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि बासा। जा मन जनते बिनहि प्रयासा मतलब इससे नहाने से, इसमें स्नान करने से, इसका तो क्या सिग्निफिकेंस। जा मन जनते बिनहि प्रयास, बिना प्रयास के मम समीप नर पावहि बासा, यानी कि मेरे समीप नरवास करेगा, उस परमात्मा के समीप नरवास करेगा। किसके? इस सरयू जो प्योस्क रिवर जो हमारे सामने आप देख रहे हैं, स्पॉन्टेनियस तो इसका है सो कि स्ट्रीम जो है सो अपने आप जो पवित्र बह रहा है। जा मन जनते बिनहि प्रयासा, नर समीप पावहि मुहि बासा, ठीक है। जा बिना प्रयास के, अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी, मम धामदा पुरी सुख राशि। ये किए हैं, अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी, यहाँ के लोगों से कह रहे हैं? नहीं, भगवान राम कह रहे हैं। अच्छा। अपने साथियों से। अच्छा। हनुमान जी हैं उसमें, अंगद हैं, जामवंत हैं, विभीषण जी है, समझ रहे। जो भी उनके युद्ध में माता सीता का जो अपहरण कर ले गया था रावण, उसमें छुड़ाने के लिए सबका जो योगदान था, वो सबको लेके आ रहे ना पुष्पक विमान पे भगवान राम इस अयोध्या में। तो उसी दरमियान जो है कि कन्वर्सेशन हो रहा है, टॉक हो रहा है, और इस धरती के बारे में ग्लोरीफाई कर रहे हैं। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका क्रूशियल क्या है, इसके बारे में कन्विंस कर रहे हैं, कन्वे कर रहे हैं अपने संगे साथियों से, हनुमान जी से, विभीषण जी से, और तमाम बांदरी सेना से जो उनके सहयोगी रहे, उन सब से इनके बारे में है जो से कि कन्विंस कर रहे हैं इस धरती के। और सरयू स्नान का क्या, कितना महत्व रखता है? सरयू स्नान का क्या महत्व? सरयू स्नान का महत्व से पुण्य प्रताप बढ़ेगा, यहाँ साधु महात्माओं से दर्शन होगा। तो यहाँ आने से, स्नान से आपको एक परमात्मा के प्राप्ति का रोड मैप मिलेगा, एक ईश्वर प्राप्ति का है जो कि साइंस मिलेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? एक तो तीर्थ है बाहर, और एक अंदर में किस प्रकार करें, एक रिचुअल है और एक स्क्रिप्चर है। समझ रहे हैं? एक तो रिचुअल जो रिचुअल सेरेमोनियल इवेंट हो रहा है यहाँ पे, तो एक सनातन सिविलाइजेशन का, हर सभ्यता का एक अपना आभा होता है, एक अपना रूप रंग कलर होता है, ठीक है।
लेकिन यहाँ आने से जो वास्तविक अध्यात्म का मार्ग मिलेगा, ठीक है। तो सरयू क्या है? आध्यात्मिक इसका थोड़ा सा जो रामचरितमानस में कह रहे कि मंजन, मंजन क्या है? जैसे कि आप मंजन सुबह करते हैं कि एक सफाई के लिए, सफाई के लिए। तो एक मन मंजन, एक मनोरंजन होता है, एक मन मंजन और एक मन भंजन। मन जो हमारी प्रकृति के खंड खोहों में प्लावित है, हमारी इंद्रिया जो हम इंद्रियों के गुलाम है, सेलवरी से निकलने, स्केप करने के लिए, तमाम सेंसोरी विथ माइंड से, तमाम जो जीवन मरण के ये सरकम चांस से स्केप करने के लिए, और परमात्मा के राज्य में, ईश्वर के राज्य में पेनिट्रेट करने के लिए उसका रोड मैप क्या है? तो वो है सरयू में स्थान करेंगे। तो सरयू क्या है? श्वास, इसका आध्यात्मिक सिग्निफिकेंस क्या है? श्वास एक तो बाहर है सरयू जो पवित्र होगा, शरीर होगा, लेकिन जो वास्तविक जो मन का जो पवित्रीकरण, तो श्वास ही सरयू है। तो श्वास पर श्वास में जब आप यजन करेंगे, किसका करेंगे? नाम का। नाम कौन है? तो राम। राम नाम मणि दीप धरु जीह दे हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहरो जो चहसी उजियार। कि राम का नाम क्या है? राम नाम मणि दीप धर, ये दीपक मणि के समान है, ये कोहिनूर है। राम का नाम कोहिनूर है। इस कोहिनूर को क्या करना है? जप करेंगे, राम नाम चैटिंग करेंगे। तो उस चैटिंग का जो यूको होगा, उससे क्या मिलेगा? शाश्वत शांति, अनंत जीवन। इस जीवन मरण के सरकम चांस से स्केप कर जाएंगे। पुनरअपि जन्म पुनरअपि मरणम, जरा व्याधि से, दुख से, अशांति से, अतृप्ति से, असंतुष्टि से आप क्या कर जाएंगे? स्केप कर जाएंगे, निकल जाएंगे। और इस निकल के कहाँ जाएंगे? उस परमात्मा के साम्राज्य में, राज्य में पेनिट्रेट कर जाएंगे, प्रवेश कर जाएंगे। यह है। तो श्वास ही सरयू है। इस श्वास पर श्वास के जब यजन में लगिएगा, कैसे लगिएगा? एक परमात्मा के नाम। राम कौन है? बिन पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिन करहि करहि विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी बक्ता बड़ जोगी। सोचिए, भावार्थी है कि बिन पग चलहि, बिना पैर का चलता है, बिन कर्म करहि, बिना हाथ का कर्म करता है, समझ रहे हैं? बिना पैर का चलता है, बिना हाथ में का करहि विधि नाना, आनंद रही सकल रस भोगी, बिन बाणी बक्ता बड़ जोगी। बिना बाणी का बक्ता जो सर्वश्रेष्ठ जोगी है। तो इसका माने वो कण कण में जो रमा हुआ है परमात्मा, उसको जो है सो कि इसको मतलब कि इंडोज कर रहे हैं। राम जी के सरयू स्नान के समय के बारे में कुछ कहिए। राम वही तो बता रहे हैं आपको कि सरयू क्या है। एक तो रिचुअल है, एक तो पियोस का रिवर है जो कि प्रोस्पेरिटी देती है, समृद्धि देती है। लेकिन इसका देखिए, दो शास्त्र दो दृष्टियों से लिखा जाता है। कोई भी शास्त्रों का स्क्रिप्चर क्रिएशन फ्रॉम टू पर्सपेक्टिव, उसका टू पर्सपेक्टिव है। एक सिंबॉलिकली है, एक लिटरेचर है इसका, एक आध्यात्मिक है। माने आध्यात्मिक क्या है? आध्यात्मिक मतलब अपने आत्मा का उत्थान, एवोल्यूशन, सोल सर्चिंग, सोल डिस्कवरी, सोल एवोल्यूशन के लिए। तो किस प्रकार करिएगा? हर चीज़ का एक रोड मैप होता है ना, हवा में नहीं ना होगा। तो हम आशा करते हैं कि सरयू के बारे में बाबा जी ने कुछ अहम जानकारी और शिक्षा दिया है। हम बाबा जी से आगे भी बात करते रहेंगे। बाबा जी के साथ ये हमारा पहला संस्करण है और अयोध्या से हमारा 7वां संस्करण है। मिलते हैं बाबा जी के साथ दूसरे संस्करण में। कुछ और रह गया तो बोल दीजिए। मतलब कहने का मतलब है कि सरयू आइए, ये एक तीर्थ स्थान है, महापुरुषों का बर्थ ऑफ पैलेस है। यहाँ आइएगा, यहाँ तमाम तरह के साधु महात्माओं से मिलेंगे, जिस प्रकार आप हमसे मिले। तो तीर्थों में ही तो संत महात्मा रहते हैं, तो वास्तविक हित तीर्थ से होगा। इससे पुण्य प्रताप आपका बढ़ेगा, इसका अपना सिग्निफिकेंस है। इससे आइएगा तो आपको जो वास्तविक अध्यात्म है, उस ईश्वर प्राप्ति का जो रोड मैप है वो आपको मिलेगा। वो किससे मिलेगा? पहली भक्ति कर संतन संगा, दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंगा। तो पहली भक्ति क्या है? संतों का संग। संतों का संग करेंगे तो आपको वो कथा मिलेगा। कथा मतलब आपको वो रोड मैप मिलेगा एक ईश्वर की प्राप्ति का, समझ रहे हैं? उसका ब्लूप्रिंट मिलेगा, साइंटिफिक, इमोशनली नहीं, रेशनली, लॉजिकली। आर्गूमेंट क्या है? देखिए साइंस क्या है, प्रैक्टिकली ईश्वर बोलता है का कॉन्सेप्ट। देखिए हमारे हाथ में यथार्थ गीता देख रहे होंगे, ये देखे होंगे। तो इसमें एक ईश्वर की प्राप्ति का रोड मैप है। स्क्रिप्चर जो है सो कि साइंटिफिक जो है सो कि इसमें यथार्थ गीता का है, जो सो कि एक्सप्लेनेशन किए हैं हमारे गुरु महाराज। अच्छा, क्या जी आपके गुरु जी का नाम बताइए। स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज।
बहुत बड़ा नाम है, हम जानते हैं और मैंने आपसे इसलिए पूछा कि पूरे भारतवर्ष में जो अब तक नहीं जान रहे हैं उनको पता चले। जी। सो कह रहे थे कुछ आप किताब के बारे इसमें किसी प्रकार का कोई इसके मतलब कि ह्यूमन सेंट्रिक डॉक्ट्रिन है, स्क्रिप्चर है, ह्यूमन सेंट्रिक में मानव केंद्रित, इसमें कोई रेसिज्म नहीं, कोई कास्टिज्म नहीं, समझ रहे हैं मेरी बात।